माय डियर स्टूडेंट्स, आइए एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे अहम, सबसे मुख्य जो अंग है, सबसे मुख्य पार्ट जो है वो यूट्रस होता है जी। सब कुछ हो यूट्रस ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ पलेंगे। आइए यूट्रस का दूसरा नाम वुम्ब है। इसको वुम्ब के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि मुझे तो हिंदी शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि हिंदी शब्द में मतलब नाम में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आपको आगे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और हिंदी चूंकि हमारी अपनी मादरी ज़बान है, समझ में भी अच्छी खासी आती है। अब अलग बात है कि हम लोगों पे अंग्रेजी का भूत चढ़ा हुआ है। तो ये गर्भाशय, अब इसको जरा इसका संधि विच्छेद करते हैं। गर्भ प्लस आशय मतलब गर्भ का घर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गर्भ जहां पलता है, यानी गर्भ का जहां घर है, उसी को यूट्रस कहते हैं, उसी को गर्भाशय कहते हैं जी। तो बच्चे जहां पलते हैं, जिस घर में पलते हैं, गर्भ यानी फीटस, उसी को हम लोग कहते हैं गर्भाशय यानी कि यूट्रस। अब यूट्रस की बात करें तो यूट्रस एक पेशीय संरचना है, थैलीनुमा रचना होती है। बिल्कुल, यह एक पेशीय संरचना होती है ना। मस्कुलर स्ट्रक्चर मतलब मसल्स का बना होता है भाई, मस्कुलर स्ट्रक्चर। और दूसरी बात, ये जो नाशपाती होता है, पियर जिसको बोलते हैं, उसको उलट दीजिए तो उसी के आकार का होता है, यानी कि इन्वर्टेड पियर, नाशपाती के आकार का होता है ये। तो एक खाली गर्भाशय की, एक एम्प्टी गर्भाशय की बात करें तो इसकी लंबाई जो है, इसके जो लेंथ होते हैं वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर। इसके ब्रेथ जो होते हैं, BREA है ना, DTH ब्रेथ, इसके ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई, थिकनेस की बात की जाए तो भैया वो हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर। ये एम्प्टी यूट्रस की बात कर रहा हूं मैं। जब इसमें बच्चे पलेंगे तो ये 100 टाइम्स बढ़ जाएंगे जी। तो वो तो दिखता भी है ना जब वो 100 टाइम्स ग्रो करता है यूट्रस जी। अब अगर हम बात करें गर्भाशय के स्ट्रक्चर की, तो वो तो पेशीय संरचना की बनी हुई है। इसमें बच्चे, मतलब गर्भाशय क्या है, तो गर्भाशय मादा जनन अंग का वह अंग है, वह पार्ट है जिसमें गर्भ यानी बच्चे पलते हैं जी। अब जैसा कि अभी हमने देखा, ये एक स्ट्रक्चर बार बार बनाना पड़ रहा है। अब अगर बात करें गर्भाशय, ये गर्भाशय की दीवार है, यानी कि हम कह सकते हैं ये वॉल ऑफ यूट्रस है भाई, वॉल ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय भित्ति, मतलब गर्भाशय की दीवार। एक बात यहां और समझनी है कि गर्भाशय जो है ये भी तो बॉडी से जुड़ा हुआ होगा ना किसी के द्वारा। तो मेरे भाई गर्भाशय जो है लिगामेंट के द्वारा आपके बॉडी वॉल, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक वॉल, तो पेल्विक वॉल से किसके द्वारा जुड़ा होता है, लिगामेंट के द्वारा। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब यही लिगामेंट टूट जाता है
तो गर्भाशय योनि मार्ग द्वारा बाहर आ जाता है जी। तो ये वॉल ऑफ यूट्रस ये अंदर से मतलब बॉडी से अटैच है, किसके द्वारा? अरे यार, लिगामेंट के द्वारा ये अटैच होता है। अब मैं बताऊं तो वॉल ऑफ यूट्रस जो है ना वो 3 लेयर में बटा हुआ है। वॉल ऑफ यूट्रस 3 लेयर में, जो सबसे बाहरी लेयर है जिससे कि यहां पे आपका ओवरी जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। यस, और जो कि पतला होता है। और ये बीज वाला जो सबसे मोटा है भाई, ये जो देख रहे हो ना सबसे मोटा वाला, तो भाई सबसे मोटे वाले का नाम है मायोमेट्रियम। और ये बिल्कुल मसल्स का होता है, बिल्कुल मोटा सा मसल है यहां पे। और ये जो सबसे अंदर वाला देख रहे हो ना, ये इसका नाम है इंडोमेट्रियम। यस, तो सबसे बाहर वाले पेरीमेट्रियम, बीच वाले मायोमेट्रियम और अंदर वाले इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एक कवर है, मायोमेट्रियम बिल्कुल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर एक्टिविटी का होता है भाई। ग्लैंडुलर एक्टिविटी का, ग्लैंडुलर एक्टिविटी कहने का क्या मतलब हुआ? इसकी एक्टिविटी ग्लैंडुलर है। ग्लैंड किसको कहते हैं? बॉडी के ऐसे पार्ट जो खास तरह के केमिकल्स को सेक्रेट करते हैं। तो एक्चुअली मैं बताऊं कि जो इंडोमेट्रियम है ना, ये सस्ते रहते हैं, हर मंथली ये सस्ते हैं। ये इंडोमेट्रियम क्यों सस्ते हैं? क्योंकि ये हर महीने तैयार होते हैं ताकि कि गर्भ यहां पर आके पल सके। जब नहीं पलते हैं तो यही टूट फूट करके बाहर निकलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, जिसको हम लोग मेंसेस कहते हैं जी। तो अब यहां पर समझना है कि गर्भ यानी बच्चा जो पलता है, बच्चा का जो संपर्क होता है वह इंडोमेट्रियम से ही होता है जी। तो गर्भाशय, अच्छा, गर्भाशय का मतलब गर्भाशय के 3 रीजन है। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं फंडस। एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से यूट्राइन फंडस लिखा हुआ है। और ये इनका मेन, ये जो रीजन है इसको कहते हैं बॉडी। और ये जो यहां पर है इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। तो यूट्रस जो है वो 3 रीजन में बटा हुआ है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। यही बॉडी इसका मेन रीजन है जहां पे बच्चे पलते हैं। और यूट्रस की जो वॉल है वो 3 लेयर में बटे हुए हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम उधर बॉडी से जुड़ा हुआ है, मायोमेट्रियम जिसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके वजह से डिलीवरी होती है। डिलीवरी के समय इसी मायोमेट्रियम में बहुत जोरदार जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके द्वारा गर्भ जो है, बच्चे जो है यूट्रस को छोड़ देते हैं और वो बॉडी से बाहर आते हैं, जिसको हम लोग प्रसव कहते हैं। और वही जो मायोमेट्रियम में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। समझते हैं कि नहीं जी। और ये इंडोमेट्रियम है, और इंडोमेट्रियम का काम जो बच्चे पल रहे हैं उनको सारा न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन वगैरह मुहैया कराना। अब आते हैं, इसकी बात करते हैं यहाँ पे सर्विक्स की। तो ये सर्विक्स में एक कैविटी होती है, एक मतलब उसको कहते हैं सर्विकल कैनाल। और ये वाला जो रीजन है ये है वेजाइना। तो यह है सर्विकल कैनाल। यहाँ पर जो नली है ये सर्विकल कैनाल और ये वेजाइना, ये दोनों मिलकर के बनाता है बर्थ कैनाल। यानी बच्चा जन्म जिस नली से होता है, क्योंकि यूट्रस के बाद जब बच्चे वहां से बाहर आते हैं तो वह इसी नली में अटक जाते हैं। और इसी नली से जब बाहर आ जाते, क्योंकि बच्चा तो यूट्रस में है, बस इस नली को जैसे पार करेगा बच्चे बाहर आ जाएंगे दुनिया में। तो ये सर्विकल कैनाल और ये वेजिना मिलके बर्थ कैनाल बनाता है जी। इस पर और भी बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास से बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और वीडियो तुम लोगों को कैसा लगता है, क्लास तुम लोगों को कैसा लगता है, ज़रूर कमेंट्स करके बताओ। और अपने दोस्त वगैरह में इनको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और वीडियो को लाइक करो और चैनल को भैया दबा के सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।